हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय डियर, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे जो लॉसेस और डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होते हैं, उनको राइट ऑफ कैसे करना है। तो माय डियर, इनको राइट ऑफ करने के सिंपल से हमारे दो तरीके होते हैं, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और दूसरा क्या होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। माय डियर, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अगर है, देखो लॉस हुआ है, लॉस खत्म तो करना पड़ेगा। खत्म कब करोगे? ईयर एंड पर खत्म करोगे। जिस साल भी ये हुआ है आपको उसी साल इसको खत्म करना पड़ेगा। आप इसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आगे नहीं भेज सकते, आपको उसी साल ईयर एंड तक निपटाना पड़ेगा। तो माय डियर, निपटाने का तरीका सिंपल सा है। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस बचा हुआ है तो आप पहले उसमें से खत्म करें, अगर नहीं है तब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मूव ऑन कराएंगे। मान लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम में भी कुछ बैलेंस है पर लॉस ज्यादा है, तो पहले किससे खत्म करेंगे? सबसे पहले तरीका होता है सिक्योरिटी प्रीमियम से खत्म करना। उसके बाद किससे करेंगे? उसके बाद करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है जी, तो जरा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्या राइटिंग ऑफ मतलब खत्म करना है, डिस्काउंट और लॉस। भाई डिस्काउंट तो पता ही आपको एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एंड लॉस तो हम एक तरीके से मैंने कहा था डिस्काउंट को भी आप लॉस ही बोल सकते हो, लॉस तो है ही वो, लेकिन मेनली जो लॉस होता है वो रिडम्पशन और डिबेंचर्स के ऊपर होता है। मतलब हम कुछ समय बाद जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो रिडम्पशन के बेसिस पर हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपको पता है। सॉरी, इट इज अ कैपिटल लॉस। आपको ही पता है कैपिटल लॉस होता है। डिबेंचर्स कैपिटल एसेट तो कैपिटल तो होते ही हैं आपके, तो क्या इट इज अ कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी व्हिच इज रिटन ऑफ इन द ईयर इट इज इनकर्ड। भैया जिस भी साल ये हुआ है, इनकर्ड का मतलब होना, जिस भी साल ये हुआ है आपको उसी साल इसको क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। और इसकी जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर क्या कॉन्सेप्ट है? जर्नल एंट्रीज के बेस पे कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि सबसे पहले आप किसको यूज करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, और उसके बाद अगर कुछ बैलेंस बचता है तो ही वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मूव करेगा। बाय चांस की बात है कि आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस नहीं है तो आपको सारा का सारी कहां से यूज करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। देखो लंबी चौड़ी थ्योरी तो मैंने लिखवाई नहीं, ये सब मैं आपको बता रहा हूं ओरली, लेकिन इतना तो आपको मैं बता रहा हूं खुल के कि ये सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम, और सेकंड प्रायोरिटी क्या है आपकी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्योंकि लॉस और इश्यू भैया ये एल है और ये आई है, थोड़ा सा मैं ऐसे ही बनाता हूं कहीं बाद में कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है जी, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बीइंग डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। ठीक है जी, तो आप इसको नोट डाउन करें, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराता हूं आप लोगों को। ठीक है जी, चलिए जी, तो हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ऑन 1st of April 2021 ए लिमिटेड इश्यूड 10,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years। माय डियर, जब 5 साल बाद इसका पेमेंट होगा तो 100 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट होगा, एट पार होगा। तो पहली बात तो रिडम्पशन के टाइम पर कोई लॉस नहीं है, अगर होता तो हम उसको भी कवर करते। रिडम्पशन के टाइम पर कोई लॉस नहीं है, लॉस अभी है। जब लॉस अभी है, कौन सा वाला? डिस्काउंट वाला। कितने परसेंट? 10%। माय डियर, 100 रुपए का 10% कितना? 10 रुपए होता है। इसका मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है, मतलब 90 रुपए में इशू किया गया होगा। तो 10,000 डिबेंचर 90 रुपए के हिसाब से, तो पैसा कितने के हिसाब से आया होगा? 9 लाख रुपए आए होंगे। चलिए जी, यहां तक क्लियर होता है। कहा गया है द इश्यू वाज पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन। माय डियर, एक कॉलम मंगा लिया सारा का सारा, इसका मतलब 2 एंट्रियां बननी है, बात खत्म। द डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। इट हैज अ बैलेंस ऑफ 1,75,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम। माय डियर, अगर ये बात ना लिखी हुई होती, अगर ये चीज ना लिखी हुई होती कि सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ बैलेंस है या नहीं है, तो माय डियर हम लोग सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मूव कराते। अब ये क्लियर हो गया कि हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम के पास बैलेंस तो है 1,75,000 का, एंड 50,000 इन कैपिटल रिजर्व। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस से मतलब है। पहले हुआ करता था कि कैपिटल रिजर्व का भी इस्तेमाल करें, पर अमेंडमेंट आ चुका है, चेंजेस आ चुके हैं। माय डियर, कंपनी बहुत अपडेटेड चीज होती है, बार बार चेंज होते रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से। तो इस वजह से यहां पर अब कैपिटल रिजर्व भी यहां से हटा दिया गया है, केवल सिक्योरिटी प्रीमियम ही है, बिल्कुल अपडेटेड है। क्या कहा गया? पास जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट। मतलब यहां तक तो आप जर्नल एंट्री पास करनी, एंड प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। माय डियर, मैंने अभी तक आपको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बताया नहीं है कुछ नहीं, सिंपल लेजर है जो पहले आपको 11th क्लास में मैंने सिखाया था, वही सब कुछ और कुछ नहीं है इसमें नया। तो
कर लेते हैं, उसका भी एक खाता बना लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आप पैसा मंगाए, 2 एंट्रियां तो क्लियर है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 9 लाख रुपए से। कैसे आए 9 लाख रुपए? माय डियर 10,000 डिबेंचर्स थे और डिस्काउंट काटने के बाद 90 रुपए का बैठा, तो आपने 9 लाख रुपए रिसीव कर लिए। माय डियर एप्लीकेशन तक ही ले सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 9 लाख रुपए से। फिर आपने क्या करा, दूसरी एंट्री पास की, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स 9 लाख 1 लाख। डिस्काउंट कैसे आया आपका? मैंने आपको बताया 10,000 डिबेंचर्स हैं और 10 रुपए का एक है, तो 1 लाख हो गए। तो क्या 9% डिबेंचर्स में आपके 10 लाख पूरे की पूरे आ जाते हैं। चलिए जी, ये बात भी क्लियर हुई। अब ईयर एंड पर, ये तारीख कौन सी थी? 1 अप्रैल की, जब इशू किया है आपने। अब ईयर एंड पर लॉस तो हुआ ही है, ईयर एंड पर क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। यही चीज मैं आपको शुरू से बता रहा था कि राइट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो क्या कहा मैंने 31 मार्च को? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट। माय डियर 1 लाख रुपए का मैंने इस्तेमाल किया, मतलब मेरे पास 1,75,000 थे, जिसमें से मैंने 1 लाख को यूज करके इस लॉस को खत्म किया। मतलब अब भी मेरे पास कितने रुपए बचे हुए होंगे? अब भी मेरे पास 75,000 रुपए बचे हुए होंगे। अभी 2 मिनट में क्वेश्चन कराऊंगा इसका मैं, इसको 75,000 कर देंगे और फिर देखते हैं क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, फिलहाल आप यहां डालें जरा, खाता देखें, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। माय डियर करना कुछ नहीं है, जहां जहां डिस्काउंट दे रखा है उसकी पोस्टिंग करनी है। यहां डिस्काउंट है क्या? नहीं है, यहां है डिस्काउंट। क्या करना है? डिस्काउंट ऑफ ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट में है, क्रेडिट में? नुका जी डेबिट में, तो डेबिट में डिस्काउंट के डेबिट में लिखना है। क्या लिखना है? नाम अपोजिट वाले का अमाउंट उसकी खुद की, वही पुराना घिसा पिटा तरीका। नाम अपोजिट, जैसे लेजर में पोस्टिंग करते थे, नाम अपोजिट वाले का अमाउंट उसकी खुद की, तो क्या 9% डिबेंचर्स और अमाउंट उसकी खुद की कितनी है? 1 लाख रुपए। डाल दिया, बात खत्म। अब अगली एंट्री पे आते हैं। अगली एंट्री पे डिस्काउंट आपका यहां पर है कि नहीं है? तो क्या हुआ यहां पर? डिस्काउंट आपका क्रेडिट में, डेबिट में? डेबिट में। तो डिस्काउंट वाले खाते में जो भी लिखना है किधर लिखना है? क्रेडिट से, सॉरी डेबिट कह रहा, क्रेडिट साइड में डिस्काउंट, तो जो भी लिखना है क्रेडिट साइड में लिखना है। तो क्या नाम अपोजिट वाले का अमाउंट उसकी खुद की, तो अपोजिट वाले का नाम क्या है भाई? सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख रुपए। बात खत्म। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जी फटाफट इसे नोट करें, फिर जरा क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करता हूं मैं। देखिए जी, तो मैंने इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया, क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज सिंपल है। बस मैंने क्या किया, यहां पर 1,75,000 को घटाए कितना कर दिया? 75,000 कर दिया। अब माय डियर लॉस कितना हुआ था? क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एंट्रीज में कोई बदलाव नहीं किया। कोई डिस्काउंट कितना, लॉस कितने का हुआ था भाई साहब? 1 लाख रुपए का लॉस हुआ था। तो 1 लाख रुपए के लॉस को आप कैसे खत्म करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम कितने हैं? 75,000। आपने 75,000 का इस्तेमाल कहां से कर दिया? सिक्योरिटी प्रीमियम से। और बचा हुआ कितना बैलेंस जाएगा? सारा का सारा आपका 25,000 रुपए बैलेंस बच गया। आपने 25,000 का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूटिलाइज कर लिया। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होनी है? पोस्टिंग का भी वही तरीका है, डिस्काउंट ऑन इश्यू। माय डियर ये रहा डेबिट में, डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट में लिखे, क्या नाम अपोजिट वाले का अमाउंट उसी खुद की 9% डिबेंचर्स 1 लाख रुपए से डाल दिया। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, यहां डिस्काउंट ऑन इश्यू किधर है? क्रेडिट साइड में। तो क्या नाम अपोजिट वाले का अमाउंट उसी खुद की, मतलब टोटल आपके 1 लाख रुपए आने चाहिए। अमाउंट कितनी है? 1 लाख रुपए क्रेडिट में। चलिए जी, नाम अपोजिट वाले क्या है? बाय सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या आपने दोनों डाल दिए। मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, अब मैं एक चीज और बताऊं, मान लीजिए एग्जाम में आपको ये लाइन दे ही ना, आपको ये लाइन ही ना दे, तो उस केस में क्या फर्क पड़ेगा माय डियर? क्या फर्क पड़ेगा? ये नहीं बनेगी, बल्कि यहां पर सीधा 1 लाख रुपए से एंट्री हो जाएगी, 1 लाख रुपए से। ठीक है जी, तो क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, और ये वाली एंट्री भी नहीं बनेगी, यहां पोस्टिंग ही नहीं होगी, और यहां कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा 1 लाख रुपए। बस इतना फर्क पड़ना है और कोई फर्क नहीं पड़ना। बाकी लॉस ऑन रिडम्पशन, उसके बारे में क्वेश्चन कराने की नीड नहीं है, ऑलरेडी हम लोग बातचीत कर चुके। रिडम्पशन का आप यहां पर डिस्काउंट के साथ साथ लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की बात करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो आपका बैलेंस शीट में प्रेजेंट हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के तौर पे, और यहां पर जो लॉस है इस लॉस को उसी तरीके से खत्म करेंगे जैसे ये खत्म कर रहे हैं। ठीक है जी, मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो माय डियर आज हमारा यहां पर डिस्काउंट पूरी तरीके, सॉरी डिस्काउंट कह रहा, डिबेंचर्स पूरी तरीके से निपट चुका है। अब हमारा कह सकता हूं मैं आपको, पार्टनरशिप की सारी वीडियोस हैं, कंपनी की शेयर्स और डिबेंचर्स सारी वीडियोस हैं आपके पास।
माय डियर, आपको मैंने काफी वेटेज करा दिया। 36 नंबर की होती है आपकी पार्टनरशिप और 24 नंबर की होती है आपकी कंपनी। तो 60 नंबर तो आपको यहीं पर दे दिए मैंने YouTube पे। 60 नंबर YouTube पे रहे 20 नंबर। 20 नंबर किस चीज के बैठ जाते हैं माय डियर? कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें आता है, रेशियो इसमें आता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी वीडियो बनाऊंगा, रेशियो की भी वीडियो बनाऊंगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट। वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना हुआ है पर उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी कम है, वो क्लास के अंदर रिकॉर्ड किया गया था और छोटा बोर्ड था, तो पिछले साल का था वो, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। मैं उसे भी चेंज कर दूंगा। माय डियर, 20 नंबर के बारे में फिलहाल मत सोचो, ये तो मैं यहां पर दिखाऊंगा, लेकिन ये 60 नंबर जो हैं, इन 60 नंबर के बारे में थोड़ा सोचें। माय डियर, मैं आपको 1 वीक का गैप दे रहा हूं, 1 वीक का गैप दे रहा हूं। 1 वीक के बाद, 1 हफ्ते के बाद मैं माय डियर इनकी क्लासेस आपको देनी शुरू करूंगा। आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, आप इसके ऊपर ध्यान दें, इनकी सारी वीडियोस देखें, जो भी क्वेरीज हैं आप मुझसे डिस्कस करें। बात समझ में आती है? 80 नंबर का पेपर आता है, 60 नंबर मैंने आपको दे दिया। अब अगर आप 60 नंबर की तैयारी इसमें से नहीं कर सकते तो इसमें आपकी गलती, मेरी कोई गलती नहीं है। पार्टनरशिप में आप क्लासेस नहीं देख रहे हो, पता मुझे चलता रहता है कौन कितनी क्लासेस देख रहा है। इस वक्त सबके सब कंपनी की तरफ भाग रहे हैं। माय डियर, सिलेबस में कंपनी ही नहीं आएगा। 24 नंबर की है कंपनी, 36 नंबर की पार्टनरशिप। ध्यान रखिएगा, वेटेज अब भी पार्टनरशिप को ज्यादा है और दोनों ही क्लासेस देखनी इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर के हैं मात्र ये 3 चैप्टर, जिसमें 8 नंबर का ये बैठता है, 5 से 6 नंबर का ये बैठता है और आपके बचे हुए 7 1 नंबर का ये बैठेगा। तो आपके इसी हिसाब से बट जाता है, इसमें ज्यादा कुछ खासा है भी नहीं। जो मेन है वो सारा रोल ये है। 60 नंबर पे थोड़ा ध्यान दें। 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, कोई मुझसे ये ना कहे कि क्लासेस क्यों नहीं आ रही। माय डियर, आप ही की वजह से क्लासेस का इतना समय दिया है। कुछ स्टूडेंट इस बात को ही बोल रहे थे कि सर हमें प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल पा रहा। आप रोज 1-2 वीडियोस दे रहे हो, इसकी वजह से हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो माय डियर, अब मैं आपको 1 हफ्ते का पूरा टाइम दे रहा हूं। प्रैक्टिस करें, तबीयत से करें, क्वेरीज पूछें, ठीक है जी। अगर आपको लगेगा तो मैं लाइव क्लास भी ले लूंगा क्वेरीज की, पर थोड़ा ध्यान रखिए, अगर आप लोग अब भी नहीं करोगे तो बेटा कब करोगे? जनवरी हो गया स्टार्ट, कब तक बैठे रहोगे इसी इंतजार में? ठीक है जी, करिए इसको कंप्लीट। और हम लोग अब 1 हफ्ते बाद, मतलब अगर बीच में जरूरत पड़ी तो शायद मैं आ जाऊं, लेकिन क्लासेस आपको लगभग 1 हफ्ते बाद मिलेंगी। 1 हफ्ते के लिए आपको मैं प्रैक्टिस का समय दे रहा हूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ समय बाद। तो भैया, जैसे कि मैं बोलता हूं आपसे कि अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी पता चले हमारे बारे में कि कैसे हमने 60 नंबर की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दी। ठीक है जी, तो आप इस चीज़ को थोड़ा करें, आगे बच्चों के तक पहुंचाएं ताकि मेरी मेहनत भी थोड़ी सफल हो। ठीक है जी, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।